नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज इस सच चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि जिनपिंग की रेड आर्मी के खिलाफ पीएम मोदी की वर्ल्ड आर्मी तैयार हो गई है और अब क्वाड की रणनीति पहाड़ों की बजाय समंदर में चीन को चित करने की है। और इसके लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन वाले क्वाड ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि जिस साउथ चाइना सी पर चीन अपनी दादागिरी करता आया है, वही साउथ चाइना सी उसकी कब्रिस्तान बन जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये चार महाशक्तियों का महामिलन है। ये चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग का दमन है, क्योंकि ड्रैगन के जहरीलेपन को कुचलने के लिए मोदी की विश्व आर्मी तैयार हो चुकी है। मोदी की वर्ल्ड आर्मी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, जिनकी हुंकार ने पूरे बीजिंग में हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि क्वाड ने ड्रैगन की मौत के लिए उस जगह को चुना है जिसे चीन अपनी बपौती समझता आया है। जी हां, सही सुना, ये साउथ चाइना सी है। ये ही है चीन का कब्रिस्तान। क्वाड की रणनीति पहाड़ों की बजाय समंदर में चीन को चित करने की है, मतलब इस नीले समंदर में चीन को डुबो देने की है। क्योंकि साउथ चाइना सी से लेकर पूर्वी लद्दाख तक अपने पड़ोसियों के साथ चालबाजी करने वाले चीन को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका इशारा खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हुई बैठक में दिया। साउथ चाइना सी में चीन अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकाता रहा है और दादागिरी करता रहा है, लेकिन क्वाड ने अब ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि चीन का बच पाना मुश्किल है। क्योंकि अब भारत ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण कर लिया है, जो खारे पानी के युद्ध में चीन पर मौत बनकर बरसेगी। वहीं अमेरिका ने भी अपने 2 एंटी एयरक्राफ्ट पहले से ही साउथ चाइना सी में तैनात कर रखे हैं। अब बस चीन की एक गलती का इंतजार है, क्योंकि चीन ने क्वाड के सभी साथियों से दुश्मनी मोल ले ली है। अब जरा सोचिए, जब युद्ध होगा तो क्या होगा, क्योंकि चीन अपने जिन हथियारों पर इतना इतराता है, वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने कितनी देर टिक पाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लद्दाख में ड्रैगन भारत से पिछले 4 महीने में 5 बार पिट चुका है। आलम यह है कि लद्दाख की हर ऊंची चोटी पर भारत का कब्जा है और अब चीन की यही दुर्गति साउथ चाइना सी में भी होने वाली है। चीन के पाप का घड़ा भर चुका है, जो इस नीले समंदर में फूटेगा, और चीन की रेड आर्मी इसी साउथ चाइना सी में दफन हो जाएगी। क्योंकि क्वाड की ताकत से टकराने की हिम्मत चीन तो क्या, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मतलब साफ है, चीन के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्त रहते चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग को अक्ल आएगी, या विस्तारवादी नीति ने जिनपिंग की आंखों पर पर्दा डाल दिया है, जिसके आगे उसे अपना विनाश भी नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्वाड ग्रुप के हुंकार से चीन में हाहाकार मच गया है, क्योंकि जो चीन अपने हथियार पर इतना इतराता है, उसे भी मालूम है कि वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। क्योंकि लद्दाख में ही चीन पिछले 4 महीने में 5 बार भारत के हाथों पिट चुका है। अब जरा सोचिए, क्वाड जब एक साथ हमला करेगा तो क्या होगा। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। क्वाड कोर यानी 4 ताकतवर देशों की जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी। यही साझेदारी चीन का दबदबा तोड़ेगी। यही साझेदारी ड्रैगन का आग उगलता मुंह मोड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड नहीं, चीन का काल है। अब जरा क्वाड के एक एक देश के साथ भारत की साझेदारी के बारे में समझिए। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। क्वाड ग्रुप के देशों में सबसे ताकतवर है अमेरिका। चीन एशिया में डायरेक्ट एक्शन का जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए अमेरिका और चीन के बीच एक जमाने से कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 2002 में
जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए ट्रंप ने 2016 में भारत को अमेरिका का डिफेंस पार्टनर बनाया था और इसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो उनके दौरे से पहले ही भारत ने 19,760 करोड़ रुपए की लागत से 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदने की डील कर ली। क्वाड कोर के पार्टनर ऑस्ट्रेलिया। अब बात क्वाड कोर के दूसरे पार्टनर की है। ये पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिग डील हुई। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर भरोसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा देश था जिसने 1962 की जंग में भी हमारी मदद की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन आज के नहीं है, बल्कि क्वाड के 4 देशों में भारत ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस रिलेशन सबसे पुराने हैं, आजादी से भी पहले के। दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ लड़े थे। युद्ध के मैदान में जितना भरोसा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आजादी से पहले था, उससे भी ज्यादा आज है। हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में वॉर एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑस इंडेक्स कहते हैं। चीन की हर चाल को ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए जब जब चीन भारत पर बुरी नजर डालता है, ऑस्ट्रेलिया खुलकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का साथ देता है। और अब देखिए उस देश के साथ भारत के सैन्य रिश्ते, जो देश अपनी बेजोड़ मेहनत, वक्त की पाबंदी और वादा निभाने के लिए जाना जाता है। क्वाड कोर के पार्टनर जापान। भारत और जापान की दोस्ती बहुत पक्की है। दोनों देशों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि दुनिया में जापान को ऐसा देश कहा जाता है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत जापान के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता हुआ। एशिया प्रशांत इलाके में समुद्री डकैतों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज करती हैं। मतलब साफ है, ये क्वाड का अटूट जोड़ है। इसके चक्रव्यूह में जो आएगा काम से जाएगा, फिर चीन हो या दुनिया का कोई और भी देश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्वाड के दम ने चीन को बेदम कर दिया है। उसकी बेचैनी का आलम यह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जमीन की लालच में उसने अपने हर पड़ोसी से दुश्मनी मोल ले ली है। ऐसे में अगर क्वाड ने हमला किया तो कोई चीन के साथ खड़ा नहीं होगा और देखते ही देखते ड्रैगन का काम तमाम हो जाएगा। एक तरफ चीन पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। चार का चक्रव्यूह तैयार। अब होगी ड्रैगन की हार। डबल फ्रंट पर दम दिखाएगा हिंदुस्तान। चीन पाकिस्तान को कुचलने का मोदी प्लान।
ड्यूअल कोर ड्रैगन को क्वाड कोर जवाब मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जमीनखोर ड्रैगन बेकाबू होता जा रहा है। उसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, लेकिन चीन की ये ताकत खोखली है। न तो उसके लड़ाकों के पास अनुभव है और न ही चीन के सिंगल चिल्ड्रन फौजियों के पास रणभूमि में मर मिटने वाला शेर दिल जज्बा है। लेकिन जमीन की भूख में चीन अपनी हद से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चीन नाम के इस ड्रैगन को काबू में करने वाला हंटर कौन चलाएगा? तो समझ लीजिए, पीएम मोदी के हाथ में वो हंटर आ चुका है। चीन को चीरने का 4 गुना पावरफुल प्लान तैयार है। 1962 के युद्ध के 58 साल बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच जंग जैसे हालात बन गए। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत और चीन के बीच इस बार आर पार का युद्ध हो गया तो क्या ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच महदूद रहेगा या फिर ये युद्ध आगे जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले लेगा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो दुनिया के कौन से देश भारत का साथ देंगे और चीन के साथ कौन कौन खड़ा होगा? जिस तरीके से चाइना जो है साउथ चाइना सी पे पूरा अधिकार जमाता है, इंडियन ओशन रीजन में भी वो अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस लिहाज से भी देखें तो ये क्वाड जो है एक बेहद मददगार साबित होगा चाइना के किसी भी तरीके के दुस्साहस को, चाइना के किसी भी तरीके के जो है प्रोवोकेटिव एक्ट को सक्सेसफुली डील करने के लिए। और यही कारण है कि क्वाड की जो है लगातार बैठकें हो रही हैं। अभी पिछले साल क्वाड की मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई और इस मिनिस्टीरियल मीटिंग में क्वाड के देशों के सभी विदेश मंत्री शामिल हुए और उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया और रणनीति बनाई। पूरी दुनिया आज बिना शर्त भारत के साथ खड़ी है। चीन को दुनिया के कई देशों से मदद मांगनी पड़ सकती है, लेकिन भारत को ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चीन के खिलाफ इंडिया की 4 गुना पावरफुल स्ट्रेटजी पहले से तैयार है। चीन को मात देने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक क्वाड ग्रुप बनाया है। यानी अगर जंग के हालात बने तो ये 4 देश पक्के तौर पर एक दूसरे का साथ देंगे। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर चीन की तरफ से युद्ध थोपा गया तो क्वाड देश सबसे पहले भारत की मदद के लिए आगे आएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि चीन के खिलाफ ये ग्रुप रातों रात बन गया है, तो आपको क्वाड देशों के इस ग्रुप के बारे में जरा गहराई से समझ लेना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव या क्वाड की संकल्पना 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने की थी और ये प्रस्ताव रखा था कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को साथ में आकर के अपनी जो सिक्योरिटी की जो आवश्यकताएं हैं, सिक्योरिटी की जो इम्पेरेटिव्स हैं, उसको साथ में मिलकर के डील करना चाहिए और आपस में रक्षा के सहयोग को बढ़ाना चाहिए। समय समय पे मिलिट्री ड्रिल्स